ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। पूज्य बहन श्री के वचनामृत से हमारा स्वाध्याय चल रहा है और कल तक हमने बोल नंबर 13 कर लिए थे, जहां पर बात आई थी कि मैं गायक और यह पर बाकी सब जानने के प्रकार हैं। ठीक है ना। और ये भी कहा था कि वो उसकी गलती स्वयं की गलती है कि वो स्वयं अंदर गहराई में उतरता नहीं है, करने की ठानता नहीं है, इसलिए ये सारी बातें कठिन लगती हैं। अब हम्म। है पोल नंबर 14। इसके ऊपर गुरुदेव का जो प्रवचन था वो भी हमने पूरा पढ़ लिया था ना। थोड़ा सा रह गया था, आप कहो तो मैं पढ़ लूं। हाँ, पढ़ लो। आदत है। अंतिम उसका अंतिम पैराग्राफ जो है वो भी पढ़ लो ना। हाँ गुरुदेव क्या कह रहे हैं। जी। ये मैं गायक हूं बाकी सब पर एक ऐसी धारा प्रवाहित हो तो उसमें सब आ जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि जानने के गुरुदेव पक्ष गुरुदेव कहते हैं कि जानने के पक्षों में तो अनेक प्रकार आते हैं। व्यवहार ऐसा होता है, निमित्त ऐसा होता है, फलाना ढिकाना, सब जानने के प्रकार हैं। जानने वाला गायक सो मैं बाकी सब पर ऐसा बराबर समझकर मैं गायक स्वरूप पूर्ण स्वभावी ध्रुव द्रव्य जिसमें ज्ञान आदि अपार शक्तियां हैं ऐसा अनुपम तत्व हूं और अन्य सब पर हैं। इस प्रकार एक धारा से चले तो उसमें सब आ गया, उसमें निश्चय और व्यवहार आदि सब आ गया। बहुत दिनों से लोगों की मांग थी, ये तो खैर यह गायकपना सो मैं और उसके सिवा सब पर। इस प्रकार एक धारा से एक ही प्रकार से अंतर में चले तो उसमें ये सब आ जाता है। सब ऊपर ऊपर का ही पर्याय का ही खेल खेल रहे हैं, एक समय की पर्याय के ही खेल में लगा है। पर्याय रहित जो परिपूर्ण ध्रुव द्रव्य वह पर्दे में रह गया है, जिसे अंतर में प्रत्यक्ष देखने की आवश्यकता थी वही छुप कर रह गया। हम्म। पर्याय से हटकर अंतर में आता ही नहीं है और करना ही नहीं चाहता। करना चाहते हुए करना चाहे तो हुए बिना रहता नहीं। यह तो सारी दिशा बदलने की बात है। पर्याय के ऊपर जो दृष्टि है वह मिथ्या दृष्टि है, संसार दृष्टि है। उस दृष्टि को भीतर ध्रुव की ओर ले जाना। ज्ञायक तत्व ये चैतन्य तेज वही मैं हूं, पूर्ण स्वभाव से भरा हुआ तत्व सत्व वही मैं हूं। इस इस प्रकार लाइन को इस लाइन को ना फिर से पढ़ो कि दृष्टि को भीतर ले जाना, बाहर से हटाना। ये लाइन जो बोली ना गुरुदेव ने। पर्याय के ऊपर जो दृष्टि है वह मिथ्या दृष्टि है, हाँ, संसार दृष्टि। पर्याय के ऊपर जो दृष्टि है, तो कौन सी पर्याय के ऊपर? असमान जाति असमान द्रव्यों जातीय की द्रव्य, पर्याय है ना। असमान जातीय द्रव्य पर्याय। हाँ, उन पे जो दृष्टि है, और अपने राग द्वेष आदि परिणामों पर जो दृष्टि है, क्षणिक भावों पे जो दृष्टि है, वो सारी पर्याय दृष्टि है। और वहां से दृष्टि को हटाना। तो अब आपका जो प्रश्न था ना कि भैया दृष्टि का संदर्भ धारणा से, मतलब श्रद्धा से ले या उपयोग से ले, है ना। दोनों बातें गर्भित है। श्रद्धा भी पर्याय पे है, तो श्रद्धा को भी पर्याय से हटाना,
और उपयोग भी पर्याय पे है, तो उपयोग को भी पर्याय से हटाना। अब बहुत सिंपल सी बात है, पहले उपयोग हटेगा या पहले श्रद्धा हटेगी? उपयोग, उपयोग। समझ में आई बात? उपयोग पहले हटेगा। और जिसको श्रद्धा को अहम करना है, श्रद्धा को जिसका अहम करना है, उसका अहम श्रद्धा पहले करेगी या उपयोग पहले करेगा? यानी ज्ञान पहले करेगा। हम्म, बोलो, अनम्यूट करके बोलो। अहम पन्ना तो उपयोग करेगा ना पहले। उस नहीं, बात पहले में ज्ञान ज्ञान, करेगा। ज्ञान स्वीकार हाँ करेगा ना हाँ, ज्ञान ज्ञान। उपयोग करेगा, हाँ हाँ, ज्ञान उपयोग करेगा। तो पहले ज्ञान उपयोग, उसमें अहम पना करेगा। किसमें अहम पना करेगा? जिसमें अहम पना श्रद्धा को करना है, अपने चैतन्य भाव। आती है बात समझ में? तो तुम्हें अपना उपयोग हटाना है पर पदार्थ से। अब तुम पर पदार्थ से उपयोग हटा रहे हो या नहीं हटा रहे हो? कि पर में उपयोग लगा रहे हो, और मैं तो ज्ञान को जानता हूं, पर को जानता ही नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे? और ये सब जो ये है, ये तो सब मेरे ज्ञान के ही बने हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे? ऐसा भेद विज्ञान तो नहीं चल रहा? और वो जो क्रोध मान माया लोभ आदि के परिणाम है ना, इनका मैं करता थोड़ी हूँ, ये तो पुद्गल के परिणाम है, होते हैं तो होने दो। कहीं ऐसा भेद विज्ञान तो नहीं चल रहा? कुछ बात समझे नहीं? वहां क्या करता है? अपने उपयोग को समस्त प्रभावों से, पर्याय दृष्टि से, पर्याय से हटाता है, और कहाँ लेकर आता है? मैं एक चैतन्य ज्ञायक भाव हूं, ऐसे अपने चैतन्य ज्ञायक भाव की दृष्टि करता है। अर्थात वहां अपने को, अपने परिणामों को, अपने आप को, या कहो अपने उपयोग को स्थिर करता है, स्वीकार करता है, बार बार उसका चिंतन करता है। अब ये सब कैसे करेगा? ये सब हाथ पैर से नहीं करेगा, समझे? ये सब काम कैसे करेगा? ज्ञानोपयोग से होगा, परिणति से होगा, परिणति से होगा, अंतरंग परिणति से होगा, सिर्फ विचार के लेवल पे नहीं, फीलिंग के लेवल पे। समझे? सिर्फ थॉट्स नहीं, थियोरटिकल नहीं है वो, खाली कि थॉट्स के सहारे चल रही है बात। वो अंतर में उस बात को फील करेगा, महसूस करेगा। आती बात समझ में? नहीं समझ में आती है ना? ऐसा। चलो भैया आगे। है ना। जो वह संसार दृष्टि है, उस दृष्टि को भीतर ध्रुव की ओर ले जाना। ज्ञायक तत्व, चैतन्य तेज वही मैं हूं, पूर्ण स्वभाव से भरा हुआ सत्व वही मैं हूं, इस प्रकार गहराई में उतरता ही नहीं है, भीतर जाना नहीं चाहता, इसलिए कठिन यानी मुश्किल लगता है। अब भीतर जाना, तो भीतर जाने का अर्थ है उपयोगों को एकाग्र करना। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। भीतर जाने का अर्थ आग मूंद के अंदर कहीं कुछ खोजना नहीं है ना, कहीं ढूंढना नहीं है। जो अपने उपयोग की स्थिरता है, अपने ज्ञान भाव में ज्ञायक भाव की जो स्थिरता है ना, इस स्थिरता को कहते हैं भीतर जाना। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? गरिमा दीदी समझ रहे हैं आप? भीतर जाने का अर्थ क्या है ना? भीतर जाने का अर्थ उपयोगों को स्थिर करना। कहाँ स्थिर करना? कि ज्ञानोपयोग को ज्ञान भाव मात्र में स्थिर करना। किसकी अपेक्षा से स्थिर करना? द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से, चैतन्य हो ऐसे भाव में स्थिर करना। ज्ञान का काम जानना है ऐसा नहीं, ज्ञान से ज्ञायक हूं ऐसा। अंतर समझ में आता है या नहीं समझ में आता है? मैं ज्ञान हूं, और ज्ञान का कार्य जानना है, तो जानने में उपयोग को नहीं लगाना। ज्ञान हूं, मैंने ज्ञान मेरा लक्षण है, मैं ज्ञायक हूं, ऐसे ज्ञायक की ओर अपने उपयोग को लगाना, है ना? और वो जो लक्षण है, वो भीतर है या बाहर है? हम्म, प्रकट है, भीतर। प्रकट है, ऐसा। प्रकट। प्रकट है हाँ। ना, हाँ। और जो लक्षण प्रकट है, तो लक्षण से लक्ष्य अभिन्न होने से लक्ष्य, यानी वो द्रव्य, वो भीतर है या वो भी प्रकट है? प्रकट है। वो भी प्रकट है। आती है ना समझ में? तो प्रकट की दृष्टि करनी है, ऐसे ऐसे अंदर जाकर, ऐसे गहरा गहरा, ऐसे नहीं। ये सब नहीं करना, ये सब नहीं करना। श्वासों पे ध्यान देंगे, और ऐसा करेंगे, और उपयोग को यहाँ वहां लेकर जाएंगे, और ऐसा चिंतन करेंगे, और फिर गायक हों। बाहर ये शरीर है, शरीर के अंदर फिर कर्मों की एक एक रेखा है,
फिर उसके अंदर नो कर्म के अंदर द्रव्य कर्म, द्रव्य के अंदर अंदर कर्म भाव कर्म, और फिर भाव कर्म के अंदर भीतर वो चैतन्य बैठा है। मूर्ख, मूर्ख है तू। समझना, उल्टा नहीं पकड़ना, बात को ध्यान से समझना। ऐसा डब्बी में डब्बी, डब्बी में डब्बी, डब्बी में डब्बी, ऐसा है क्या आत्मा? ये सब कल्पना है। देखो, एक अपेक्षा से इन्हें रूपस्थ ध्यान तो कहते हैं, पर ये रूपस्थ ध्यान सिर्फ उपयोग को स्थिर करने के लिए होते हैं। मैंने कषाय जो तीव्र होती है ना, उपयोग स्थिर नहीं हो पा रहा है, जिसको कहते हैं अपने माइंड को स्थिर करना, ऐसा साधारण भाषा में कहते हैं माइंड को स्थिर करना, ये सब उसके लिए होता है। लेकिन तुमने उसको ध्यान ही समझ लिया। वो ध्यान नहीं है। क्या है वो? ध्यान की नकल है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जैसे सुनो, जैसे छोटे बच्चे को वो ABCD लिखना सिखाने के लिए क्या करते हैं, कर्सिव राइटिंग्स या ABCD अक्षर सिखाने के लिए क्या करते हैं कि किताब लाकर देते हैं, और उस किताब में वो डॉट 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 से ऐसे अक्षर बने होते हैं। फिर वो बच्चा क्या करता है, पेंसिल लेके उन बने हुए पहले से निर्धारित अक्षरों के ऊपर ही पेंसिल चलाता है। ऐसे ही करता है ना, है ना? और वो पेंसिल कब तक चलाता है उन अक्षरों के ऊपर? जब वो स्वयं पेंसिल चलाना ना सीख जाए, स्वयं कलम से लिखना ना सीख जाए। आती है बात समझ में? है ना? ऐसे ही जो रूपस्थ पिंडस्थ आदि ध्यान होते हैं, जैसे आपने ज्ञान अर्णव में पढ़े होंगे, अन्य जगहों पे पढ़े होंगे, या अन्य विकल्पों के माध्यम से आपको समझाते हैं कि ये शरीर द्रव्य कर्म है, इसके भीतर, है ना, ये शरीर नो कर्म है, इसके भीतर द्रव्य कर्म है, इसके भीतर भाव कर्म है। ये सब तो सिर्फ उपयोग को स्थिर करने की ट्रिक्स है। ना तो इनसे उपयोग स्थिर होता, समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। और ना इसको कहते हैं ध्यान। लिखाई तो उसको कहते हैं जब बच्चा वो छापे के ऊपर ना लिखकर इंडिविजुअली स्वयं से ही उन अक्षरों को सही तरीके से लिखना लगे, उसका नाम है वास्तव में लिखना पढ़ना जानना। ऐसे ही जब इस प्रकार के विकल्पों से हटाकर अपने उपयोग को, किस प्रकार के विकल्पों से हटाकर, शरीर को द्रव्य कर्म नो कर्म कहना, फिर उसके भीतर कर्म की एक रेखा है उसको द्रव्य कर्म कहना, फिर उसके अंदर राग द्वेष परिणामों को भाव कर्म कहना, फिर उसके अंदर वो चैतन्य भाव है, ऐसा ऐसा, ये सब हटाकर, ये सब नहीं, एक ज्ञान लक्षण से चैतन्य को पकड़ना। ना वो भीतर है, ना वो बाहर है, वो कैसा है? वो तो प्रकट है। वो देह से बाधित नहीं है, नो कर्म से बाधित नहीं है, भाव कर्म से बाधित नहीं है। ये ध्यान से समझो इन बातों को। मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, सारी दुनिया में घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे मालूम है कि क्या चल रहा है, किन विचार किन विकल्पों को लोग ध्यान समझ बैठे हैं, और कैसे उस आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। बहन श्री का शायद हो सकता है इसमें बोल भी आए, जाग तो जीव वो है। बहन श्री के बोलों में तो है ही, इस हो सकता है इसमें भी है, वचनामृतों में भी एक बात है। हाजरा हुजूर विद्यमान गुरुदेव का, है ना? और आचार्य अमृतचंद्र उसको क्या कहते हैं? नित्य उद्योतमान एक ज्ञान ज्योति। नित्य उद्योतमान। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? वो ऐसी नहीं है, वो किसी के भीतर है, वो शरीर के भीतर है, वो द्रव्य कर्म के भीतर है, वो भाव कर्म के भीतर है, भीतर कहीं नहीं है वो। भीतर कहने का तात्पर्य, जब कहते हैं ना भीतर, भीतर कहने का तात्पर्य होता है अपने उपयोग को ज्ञान स्वभाव पर स्थिर करना। ज्ञान हो, ज्ञान स्वभाव से ज्ञायक पर स्थिर करना, उस ज्ञायक की स्थिरता का नाम है भीतर। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? उपयोग का समस्त प्रभावों से हट जाना, इसको कहते हैं बाहर से हटना। उपयोग का चैतन्य ज्ञायक पर स्थिर हो जाना, इसको कहते हैं भीतर आना। ठीक, चलो आगे। ये था बोल नंबर 13 पर गुरुदेव के उद्गार। अब है बोल नंबर 14। मैं हूं, इस प्रकार स्वयं से अपने अस्तित्व का जोर लगाता है, जोर आता है, स्वयं अपने को पहचानता है। पहले ऊपर ऊपर से अस्तित्व का जोर आता है, हाँ फिर अस्तित्व का गहराई से जोर आता है। हाँ वह विकल्प रूप होता है, परंतु हाँ भावना जोरदार होने से सहज रूप से जोर आता है। भावना की उग्रता हो तो सच्चा आने का अवकाश है। हाँ। ठीक है ना, जो ऊपर ऊपर से आता है वो विकल्पात्मक है। ऊपर ऊपर से भी आता है तो भाव की अपेक्षा से आता है, नकली नकली नहीं, अंतर से जोर आता है। हूँ, एक बार जोर लगाकर देखो अपने हूँ का,
कैसे लगाना है जोर है? शारीरिक बल नहीं है इसके अंदर, ये हूं वैचारिक बल है ये। ठीक है ना, ये ऊपरी जो बल है ये वैचारिक बल है। हूं या नहीं हूं? हूं या नहीं हूं? हूं ना, देह नहीं, ज्ञान लक्षण से, ज्ञान लक्षण से हूं, है ना। ऐसा ऐसा अंतर के परिणामों से भावात्मक दृष्टि से जोर आता है, भाव दृष्टि से जोर आता है। ठीक। और फिर उस भाव से, यानी विकल्पात्मक से जो जोर आता है, विकल्पात्मक जोर आता है, वही जोर कालांतर में स्वानुभव प्रत्यक्ष भी होता है। अपने हूं पने का स्वानुभव भी होता है ना। ऐसा भेद विज्ञान करने का, माने अपने मैं पने पे जोर देने का, स्व पर के भेद में स्व को स्वीकार करने का। हूं परिपूर्ण हूं, एक हूं, अखंड हूं, नित्य हूं, चैतन्य हूं, ज्ञायक हूं, आनंदमय हूं, ऐसा परिपूर्ण हूं। ऐसे हूं भाव का अंतरंग से जोर आता है। किसको आता है? किसको आता है? जिन्हें वस्तु स्वरूप समझ में आया है उन्हें सहज आता है। जिन्होंने भेद विज्ञान के तत्वाभ्यास के भाव को भली प्रकार से समझा है, कर रहे हैं, उन्हें ऐसा जोर विकल्पात्मक भी अंतरंग से सहज आता है। और जो ऊपर ऊपर है, जिन्हें वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आया है, जिन्हें वास्तव में भेद विज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, जो देखा देखी कर रहे हैं, उनके लिए तो एक विचार भर है और कुछ नहीं है। एक विचार भर, समझ में आती है बात? नहीं समझ में? इससे अधिक वो और कुछ नहीं। जैसे छोटे बच्चा विचार करता है मैं सुपरमैन हूँ, मैं ही मैन हूँ। समझे नहीं समझे? वो कार्टून देखता है और बस उसके हिसाब से ही मैन हूँ, सुपरमैन हूँ, ऐसे ऐसे इधर उधर उछल करने लगता है, और पीछे एक टावल बांध लेता है और सुपरमैन बन जाता है। ऐसे तुम भी अपने को क्या बना लिया तुमने? सिद्ध बना लिया। कैसे बनाया? कैसे बनाया? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? समझना ध्यान से। ऐसा वाला सिद्ध मत बन जाना जैसा वो बच्चा सुपरमैन और हीमैन बन रहा है। कूद गया छत से तो क्या होगा? उड़ेगा? नहीं उड़ेगा ना। हाँ, ऐसे सिद्ध बनकर तेरी भी दशा कैसी हो जाएगी? जथो उठ को पाद, करनी को रस मिट गयो, भयो ना आत्म स्वाद। समझ में आई बात? भई बनारसी की दशा, जथो उठ को पाद, ऐसी स्थिति अपनी हो जाएगी। ऐसा वाला नहीं। वो भली प्रकार से वस्तु स्वरूप समझ में आवे, वो भली प्रकार से अपने को तत्वाभ्यास प्रकट होवे, अपनी दृष्टि भली प्रकार से स्व पर भेद विज्ञान पर जावे, तब विकल्पात्मक भावात्मक दृष्टि से अंतर में सहज हूं ऐसे है पने का जोर आता है। समझे? और वो जय है पने का जो जोर विकल्पात्मक है, वो कालांतर में निर्विकल्प दशा को भी प्राप्त होता है। ऐसा। चलो भैया आगे। इसी को गुरुदेव ने समझाया है कि हम्म। मैं हूँ, अस्थि हूँ, विद्यमान वस्तु हूँ, अस्तित्व रखने वाली सत्ता हूँ, नित्य स्थायी एक वस्तु हूँ। इस प्रकार अपने से अपने को, राग से नहीं, निमित्त से नहीं, किंतु अपने से अपने को अस्तित्व हम्म। का जोर आता है। मैं हूं, ऐसा निज अस्तित्व का जोर आता है, अर्थात नित्य स्थायी मैं हूं ऐसा जोर अंतर में आता है। स्वयं अपने को पहचानता है, स्वयं अपने को जाने तो सम्यक दर्शन हो। पर को अपना बनाना हो तो बनाया नहीं जा सकता। वास्तव में राग को अपना बनाना हो तो बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक समय की पर्याय तो वो कृत्रिम है। हम्म। स्वयं अपने स्वरूप है, उसकी गहराई में पहुंचा जा सकता है, स्वयं अपने को पहचाना जा सकता है। पहले उसके ख्याल में यह है है वस्तु है, ऐसा ऊपर ऊपर से, अर्थात विकल्प से बाह्य ज्ञान की पर्याय में भी आता है। समझ में क्या आ रहा है कहा? बात? पहले वस्तु है ऐसा निर्णय करते हैं, अस्तित्व है। किसका अस्तित्व है? मेरा अस्तित्व है। कैसा है मेरा अस्तित्व? उत्पाद व ध्रुव्यात्मक, ऐसा मेरा अस्तित्व है। समझे? और फिर वहां उत्पाद वय से उपयोग हटता है, हटाता है, और ध्रुव हूं है से है पने पे लाता है सीधा। ऐसे हूं आत्मा, चैतन्य हूं, ऐसा नहीं। पहले वस्तु, वस्तुअपेक्षा से, वस्तु के वास्तुपने को भली भली प्रकार से समझकर अंतरंग से ऐसा जोर लाता है कि वस्तु है, मैं हूं, मैं एक वस्तु हूं। कैसी वस्तु हूं? चैतन्य वस्तु हूं। देह नहीं, देह नहीं, मैं हूं।
ऐसा मैं, ये देह तो है चिरकाल की मोई, है ना, मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई। कैसे ये शरीर जिंदा? मैं हूं तो ये है तो मैं हूं, ऐसा नहीं। अभी उल्टा चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? मैं, ये शरीर है तो मैं हूं, है ना। आयुर्वेद में, इसमें, योग में पहले पहले दिन क्या कराते हैं, श्वास लेना सिखाते हैं। तो कहते हैं पेट पे हाथ रखो और श्वास लो। तो पेट पे हाथ रखा, श्वास लिया, तो क्या होता है कि श्वास भीतर जाए तो पेट को बाहर आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। होता उल्टा है, श्वास भी भीतर जाती है, पेट भी भीतर जाता है, और श्वास बाहर आती है और पेट भी बाहर आता है। बोले ये तो उल्टा चल रहा है काम। तो बोले पहले सांस लेना सीखो। कैसे? कि जब श्वास अंदर जाती है तो पेट बाहर जाता है, और जब श्वास बाहर जाती है तो पेट अंदर जाता है, ऐसा। आई बात समझ में? नहीं समझे? ऐसे ही यहाँ उल्टा हो रहा है। मैं जिंदा हूं तो शरीर जिंदा है। वो हो क्या रहा है कि शरीर है तो मैं हूं। पहले इसे सीधा करो। तो पहले वस्तुओं का निर्णय करो कि मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं, ऐसा। और फिर हूं, ये समझ कर कि मैं आत्मा हूं, वहां अपने उपयोग को तन में करो। समझ में नहीं? बात नहीं समझ में? ऐसा। तो वस्तु स्वरूप को समझिए। आगे भैया, आगे क्या कहते हैं गुरुदेव? बिल्कुल। फिर कहते हैं कि ये जो मूल वस्तु, सॉरी, अंतर में मैं वस्तु हूं, ऐसा अपने से अपने को अस्तित्व का, सत्ता का, विद्यमानता का जोर आए, और जाने कि अरे, ये जो मूल वस्तु है उसे तो समझना ही रह गया। सब ऊपर ऊपर की बातें करके जीवन समाप्त कर दिया, व्रत पाले, सामायिक की, परंतु भीतर जो वस्तु पूर्ण परमात्म स्वरूप है, उसके अस्तित्व का पर्याय में जोर नहीं आया, तब तक अंतरंग में कहां से जा सकेगा। अंतर में गए बिना उसका तल हाथ नहीं आएगा, और हाथ आने के पश्चात भी अंतर में आनंद में रमने लगे, उसे चारित्र कहा जाता है। लोग तो बाह्य व्रत आदि क्रियाओं में वस्त्र छोड़ देने आदि को ही चारित्र मान लेते हैं। अरे, उसमें तो धूल भर भी चारित्र नहीं है। ये जीव अनादि से ठगा गया है। अपनी सत्ता त्रिकाल है, ऐसा अस्तित्व का जोर पहले ऊपर ऊपर से आता है, फिर गहराई में से अंतर में आता है। निर्णय करने का विकल्प पहले अवश्य आता है। 73वीं गाथा की टीका में कहा है ना कि अपने अज्ञान द्वारा आत्मा में उत्पन्न होने वाला ये जो क्रोधादि भाव, उन सब को मैं क्षय करता हूं। ऐसा आत्मा में निश्चय करके बहुत समय से पकड़ा हुआ जो जहाज, उसे जिसने छोड़ दिया है, ऐसे समुद्र के भवन की भांति जिसने सर्व विकल्पों का जल्दी वमन कर दिया, ऐसे हम्म। निर्विकल्प, अचलित, निर्मल आत्मा का अवलंबन करता हुआ, हम्म। विज्ञान घन होता हुआ, यह हाँ। आत्मा आश्रमों से निर्वर्तता है। समझे? इसको थोड़ा और सरल करना है तो आचार्य कल पंडित डोरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में किया है ऐसे ही। उन्होंने कैसे किया? ये भंवर वाली बात को उन्होंने ऐसे समझाया। 73वीं गाथा की टीका तो गुरुदेव ने बताई, और रहस्यपूर्ण चिट्ठी में इसको ऐसे समझाया कि पहले बुद्धि के लेवल पे वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझता है, और बुद्धि के लेवल पे वस्तु स्वरूप को समझने के पश्चात वो जो वस्तु स्वरूप समझा है, सही गलत नहीं, गड़बड़ समझ लिया तो नहीं, जैसा आगम में आचार्यों के हृदय में स्थापित है, उन्होंने कहा है, समझाने का प्रयास किया है, भली प्रकार से उनके हृदय को जानकर उस वस्तु स्वरूप को बुद्धि के लेवल पे समझकर वहां अपने परिणामों को मग्न करता है। आती है बात समझ में? क्या करता है? अपने परिणामों को मग्न करता है। और वो मग्न करते करते एक काल कैसा आता है कि वो विचारिक तल पर, मैंने विकल्पात्मक जो मगनता है वो निर्विकल्प दशा में कन्वर्ट हो जाती। बिल्कुल यही बात गुरुदेव ने कही है ना, कि बहुत समय से भंवर ने पकड़ा है जिस जहाज को, जहाज ने भंवर को पकड़ा है या भंवर ने जहाज को पकड़ा है? क्या समझे? जहाज ने भंवर को पकड़ा है या भंवर ने जहाज को पकड़ा है? समझ आती है नहीं। बात समझ में? भंवर ने पकड़ा जहाज को।
यदि समझ नहीं समझ में आती है ना। ऐसे ही विकल्पों के जाल में अपने ही द्वारा स्थापित वो भंवर है। यहाँ ऐसी बात है, यहाँ पर द्रव्य ने आत्मा को नहीं पकड़ा है, पर भावों ने आत्मा को नहीं पकड़ा है। उदाहरण एक देश है, समुद्र में जहाज को पकड़ने वाली भंवर है, परंतु यहाँ तो अज्ञान भंवर के द्वारा ये आत्मा ठगाया गया है। किसके अज्ञान भंवर के? अपने ही अज्ञान भंवर के द्वारा। और जैसे वो जहाज भंवर से मुक्त होता है, ऐसे ही अपने अज्ञान से चैतन्य मुक्त होता है, अपने ही अज्ञान के भंवर से मुक्त होता है और अपने को चैतन्य हूं ऐसा स्वीकार करता है। कैसे करता है? वो दारुण विधान बार बार अपने परिणामों की निमग्नता के द्वारा, अपने उपयोग की उस निमग्नता के द्वारा। किस कहाँ निमग्न करने पर? जो वस्तु स्वरूप भली प्रकार से समझाए वहां निमग्न करने। अब परिणामों को निमग्न करना और मात्र विचार करना, इन दोनों में अंतर है। बोलो बोलो, अपने आप से पूछो। तुम वो रट्टे की तरह विचार, जैसे वो तोता रटता है, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, खाना नहीं, ऐसा रटते हो, या अंत में उसको निमग्न करते हो? दोनों में अंतर है। मैं प्रभु हूं ऐसा कहते हो, या मैं प्रभु हूं ऐसे विचार में अपने परिणाम को निमग्न करते हो। पंडित टूडरमल जी ने वहां एक उदाहरण दिया, जैसे कोई भक्ति मार्गी अपने उपयोगों को नाम में मग्न करता है। ऐसा उदाहरण आया, मालूम? हरे इस रामा मोक्षण हरे प्रकाश कृष्णा हरे रामा हरे ऐसे ना, कृष्णा। ऐसे ऐसे राम राम राम, ये तो हम नाम नाम बता रहे हैं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा नाम में परिणाम विशेष मग्न होते हैं, ऐसा ऐसा उन्होंने बतलाया वहां पर। आपने सुना है आजकल चले ना, राधा 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 बसो बच्चे, नाम जपो नाम से तर जाओगे, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरत पारा था, ऐसा चल रहा है ना सब आजकल। तो कहते हैं जैसे कोई अपने परिणामों को नाम में मगन करता है और नाममय हो जाता है, ऐसा। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ऐसे ऐसे अपने परिणामों को ईश्वर के नाम, और उस नाम, नाम शब्द जो है ना, वो नाम है, जो भी राम है, राधा है, लक्ष्मण है, कृष्ण है, जो भी नाम है, वो नाम में ऐश्वर्य भाव को स्थापित करता है और अपने परिणामों को उसमें निमग्न करता है। ऐसे ही भेद विज्ञानी वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से पहचानता है। वहां ज्ञान मेरा लक्षण है ऐसा जानकर उस ज्ञान में चैतन्य भाव के अपेक्षा से अपने परिणामों को निमग्न करता है। ऐसा उदाहरण दिया पंडित टोडरमल जी ने। और वहां निमग्न करता है, तो निमग्न तो करता है बुद्धिपूर्वक, विचार तो करता है बुद्धिपूर्वक, है ना? तो वहां बुद्धिपूर्वक जो निमग्नता होती है, वो बार बार ऐसे निमग्न करने पर एक काल ऐसा भी आता है जब वो निर्विकल्प स्वसंवेदन प्रकट हो जाता है। लेकिन एक शर्त है कि निर्विकल्प स्वसंवेदन भाव चैतन्य में निमग्न करने वाले उपयोग को तभी प्रकट होगा जब धारणा में वस्तु स्वरूप का जो ज्ञान है वो सही होगा। यदि धारणा में वस्तु स्वरूप का ज्ञान सही नहीं होगा, विपरीत होगा, तो चैतन्य हूं ऐसे लक्षण को पकड़कर भी यदि उपयोग निमग्न करेगा, मैं बहुत कठोर बात कह रहा हूं, तो वहां निमग्न होने वाले नहीं है। माने क्षयोपशम का भी सही इस्तेमाल करना है अपन को। मतलब धारणा के बिना नहीं होगा वो, ये है बात। ठीक है। अभी जो मति श्रुति ज्ञान के विशेष भेद आदि पढ़ाए जाते हैं ना, वो इसीलिए पढ़ाए जाते हैं। उनके पीछे का कारण ये है, तो ज्ञान ही है, तो ज्ञान ही, ना वो मति है ना वो श्रुत है, वास्तव में तो वो ज्ञान है। लेकिन उसमें मति श्रुत के जो भेद किए, फिर उसमें ईया अवगाय धारणा आदि के जो भेद किए, इतना जो समझाया, जिसको आप शब्द कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, है ना, प्री कॉन्शियस, ऐसे ऐसे नामों से पहचानते हो, ये सबके पीछे लॉजिक क्या है? क्या है इसमें लॉजिक? इसके पीछे सिर्फ इतना ही है, यही बात है जिसको कहा ना पंडित टोडरमल जी ने, उपयोग की संभाल करो, परिणामों की संभाल करो। समझे या नहीं समझे? बार तत्व अभ्यास करो, तेरा कार्य तो एकमात्र तत्व अभ्यास करना है। इसको आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे बस, दारुण विदारण एक कर एक धारा से, अभी इससे एक धारा से एक आपका नेटवर्क जा रहा है भैया, नेटवर्क इससे जा रहा है। अकंपनाचार्य की अकंप धारा
आप, भाव, आपका नेटवर्क जा रहा है, आवाज नहीं आ रही। ये ज्ञान में उपयोग लगना चाहिए। और विज्ञान जो कब सार्थक है, समझो, अगर मैं अपने को आत्मा स्वीकार करने वाली, मेरे नहीं इतना भैया आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरी तरफ से डिस्कनेक्ट हो गया था, है ना? हाँ, आवाज आ रही है ना, मेरी सही आ रही है? अब आ रही है, बीच में बहुत हाँ, देर तक नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, सुनो। तो मैं आत्मा हूं और शरीर भिन्न है, इसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। अब ये बात ध्यान से समझना, मैं आत्मा हूँ, शरीर भिन्न है, शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, और मैं चैतन्य हूँ, देह नहीं हूँ। इसका नाम भेद विज्ञान है ना? बोलो कि नहीं है? कि कैसी बात कर रहे हो कि हाँ, जगत में जिन दर्शनों को मिथ्या दर्शन कहा, उनका भेद विज्ञान भी तो यही है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। क्यों? गीता में नहीं लिखा मैं देह नहीं आत्मा हूं? सांख्य मति है, चार वाक मति है, अन्य अन्य मति है। कहा नहीं माना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं? ये किस मत ने नहीं माना? जिन्हें आप मिथ्या मत कह रहे हैं, जिन्हें आप जन्मांध सिंदूर विधानम, निषिद्ध जन्मांध सिंदूर विधानम कह रहे हैं, क्या वे सब अपने को आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ऐसा नहीं मान रहे? वो भी तो कहते हैं, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति हाँ, पावक। हाँ, बस साफ साफ कहते हैं वो तो, उसमें क्या बात है? ना पानी से गलता है, ना आरे से कटता है, ना अग्नि से जलता है, मैं तो एक चैतन्य हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, वेदों में लिखा है, लिखा है वेदों में। अब वो दो का ध्यान कर लो। साक्षी भाव, मैं एक साक्षी भाव मात्र हूं। ये भेद विज्ञान नहीं है। अब ये समझ में आ जाए तो बात है, अब ये पचाना बहुत मुश्किल है। समझे नहीं समझे? तो फिर भैया भेद विज्ञान क्या है? आप पढ़ो ना, तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्वों का वास्तविक स्वरूप तेरे ज्ञान में लक्षित होना चाहिए, सही सही स्वरूप लक्षित होना चाहिए। सबसे पहले तुझे समझ में आना चाहिए क्या? उत्पाद व ध्रुव, ऐसा वस्तु का सत स्वभाव, सत स्वरूप, वो भली प्रकार से तुझे समझ में आना चाहिए। पहले पहले में पहले चैतन्य का वास्तविक लक्षण, चैतन्य का जो वास्तविक लक्षण ज्ञान है, वो ज्ञान कैसा है, उसका क्या स्वभाव है, ये भली प्रकार से तेरे ज्ञान में होना चाहिए। जड़ का पर जो भिन्न, ऐसा जड़, ऐसे जड़ का लक्षण क्या है, वो भली प्रकार से तुझे ज्ञात होना चाहिए। पहले क्या? उत्पाद व ध्रुव, ऐसा वो वस्तु स्वरूप ज्ञात होना चाहिए। मैं ध्रुव हूं, उत्पाद व रहित हूं, ये बात सांख्यमति जैसी नहीं, जैन मति जैसी तेरी धारणा में होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है? थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन ये सच्चाई यही है, वस्तु स्वरूप भेद विज्ञान ये है। और यहां फिर अपने को जो तू चैतन्य स्वीकार करता है और अन्य समस्त प्रभावों से भिन्न दिखता है, इवन अपने विकल्पों से भी अपने को भिन्न दिखता है, उन्हें प्रभाव कहता है, जड़ के भाव परिणाम कहता है, वहां वो भेद विज्ञान वास्तविक होता है। वहां वो भेद विज्ञान आत्मा की अनुभूति का कारक होता है। आती है वह समझ में? नहीं आती है? समझे? कौन से चक्षुओं से आत्मा का दर्शन होता है? बोले आगम चक्षु से आत्मा का दर्शन होता है। कि आत्मा तो अरूपी है, हाँ, अरूपी आत्मा आगम चक्षु से देखा भी जाता है, जाना भी जाता है, अनुभव भी किया जाता है। कि वो स्वानुभूति प्रत्यक्ष नहीं होता कि हाँ होता है ना, देशनालब्धि के बिना नहीं होता। क्या क्या कहा? कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? समझ रहे हो? देशनालब्धि के बिना नहीं होता। इसलिए समस्त ज्ञानियों का एक मत है, पता है क्या? मिथ्या दृष्टि को एक नसीहत है, स्वाध्याय करो, वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से निश्चित करो, निर्णित करो सही प्रकार से। अब तुम अपने उपयोग को देखो कहाँ लगा रहे हो? ऊपर ऊपर, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो दृष्टा हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं क्या करता हूँ, वहां लगा रहे हो। अगर वहां लगा रहे हो तो उल्टा नहीं पकड़ना, तो क्योंकि हवा ही ऐसी है ना। धारा ही कुछ ऐसी चल रही है आजकल, तो नहीं बनेगी बात।
वहां तो अभ्यास करना। किसका अभ्यास करना? तत्व का अभ्यास करना। उसको भली प्रकार से समझ के अभ्यास करना। समझे या नहीं समझे ये बात? वहां अपने उपयोग को भगवान के द्वारा केवली कथित, माने वो एक गाथा कहते हैं, दो गाथा कहते हैं, तीन गाथा कहते हैं, तो चौथी गाथा में याद दिला देते हैं। क्या याद दिला देते हैं? कि ये आचार्य अमृतचंद्र या आचार्य कुंद कुंद नहीं लिख रहे हैं, केवली कथित है। केवली कथित है, जिनेन्द्र ने ऐसा कहा है। जिनेन्द्र भगवान का मार्ग है, सर्वज्ञों का मार्ग है। ऐसा हर चौथी पांचवी छठी गाथा के बाद याद दिलाते हैं वो। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? क्यों याद दिलाते हैं? क्यों याद दिलाते हैं? ये छद्मस्तों का मार्ग नहीं, सर्वज्ञ का मार्ग है। एक सर्वज्ञ का मार्ग नहीं, असंख्यात सर्वज्ञों का मार्ग है। ऐसा ही है। ऐसा ही निश्चित करना पड़ेगा। ऐसा निश्चित किए बिना वो चैतन्य अनुभूति में आता नहीं है। समझ में आती बात या नहीं समझ में आती है? उस पुरुषार्थ को, वो ऊपरी पुरुषार्थ जो बाहरी पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ वहां वहां अपने उपयोग को, अपने परिणाम को अच्छे से भली प्रकार मग्न करे, समझे, बार बार समझे, जब तक समझ में ना आए समझे। और समझ में आने पर, उस तत्व का स्वरूप समझ में आने पर, जब अपने परिणामों को निमग्न करता है, जो यहां बात कह रहे हैं, तो वहां वो चैतन्य अनुभव में आए बिना रहता नहीं है। और आचार्य कहते हैं इतना सब करने के लिए 6 महीना इनफ है, इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। पर वो कैसा होना चाहिए? निरंतर धारा प्रवाह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निरंतर धारा प्रवाह। सही और कंटिन्यूटी, दो बातें समझ में आई? क्या कहा? जैसे लोक में उदाहरण देते हैं कि 1 फीट गहरा गड्ढा यहाँ खोदा, फिर छोड़ दिया, फिर 1 फीट गहरा गड्ढा यहाँ खोदा, फिर छोड़ दिया, फिर 1 फीट गहरा गड्ढा वहां छोड़ा, खोदा, फिर छोड़ दिया। तो किस पे घटित करते हैं वही उदाहरण? कि एक दिन हिमांशु भैया की क्लास ली, एक दिन आमुक जैन की क्लास ली, एक दिन आमुक की क्लास ली और छोड़ दी। ऐसे नहीं, ये तो बेवकूफ वाली बात है। अरे 100 जनों की सुनो, लेकिन 100 के 100 जनों से लक्षित किसको करो? तत्व समझने के लिए। तत्व की धारा मत छोड़ो, तत्व समझने का प्रयास करो। हिमांशु भैया के माध्यम से समझ में आता है, हिमांशु भैया के माध्यम से समझो। जरूरी थोड़ी है कि मेरे कहे हुए वचन, मेरा स्टाइल, मेरा कहने का जो तरीका है वो आपको समझ में ही आ जाए। अन्य किसी का समझ में आ सकता है। उसका पढ़ो, उसका सुनो, उससे सीखो, उससे समझो। काम तो तुम्हें एक करना है, क्योंकि मार्ग ये हिमांशु भैया का या किसी अमुक व्यक्ति का नहीं है। ये मार्ग गुरुदेव का नहीं है। ये मार्ग भगवान महावीर स्वामी का नहीं है। ये अनंत अनंत सर्वज्ञों का मार्ग है। ये वस्तु का मार्ग है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। समझ में ही बात नहीं है? हम मार्ग को प्रकाशित और प्रशस्त करने के निमित्त हैं। इस शरीर को प्रकाशित और प्रशस्त करने के निमित्त नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है मेरी? मेरी सुनो, मुझे जानो, मुझे देखो ना। आगम की सुनो, आगम को देखो, आगम को जानो। और आगम के माध्यम से द्रव्य को देखो, वस्तु को देखो, वस्तु को जानो, वस्तु को पहचानो। और वस्तु को देखने, पहचानने, जानने के बाद अपने चैतन्य ज्ञायक भाव को जानो, पहचानो और उसका आनंद करो। गुरुदेव की महिमा क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने भगवान आत्मा बता दिया। कान गुरु ने क्या दिया? भगवान आत्मा बता दिया। समझ में ही बात नहीं? समझ में? ऐसा वो है सच्चा बहुमान। अपने को कहना पड़े वो नहीं। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है? धारा समझ में आती है? वो धारा प्रवाह और सही सही। ऐसा परीक्षा प्रधानी बनो, वस्तु स्वरूप का निर्णय करो, भली प्रकार से समझो। अटको नहीं, भटको नहीं। मुझे सुनना, किसी और को सुनना, ये भटकना नहीं है। भटकना तत्व से भटकना है। भटकना निर्णय नहीं करना, भटकना है। भटकना शब्दों में रस लेना, ये भटकना है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? भटकना यहाँ है, भटकना इसमें। ये सरल है। क्या सरल है? मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं प्रभु हूं, बस और कुछ करना ही नहीं। कुछ समझने में बुद्धि लगाने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे पास समय थोड़ा है। समय थोड़ा तो व्यापार छोड़। समय थोड़ा है तो गृहस्थी छोड़। समय थोड़ा है तो भोग छोड़। समय छोड़ा है तो 5 इंद्रिय के विषय छोड़।
समय थोड़ा है इसलिए हम ज्यादा ग्रंथ नहीं पढ़ते, एक ही ग्रंथ पढ़ते हैं। वाह भाई वाह, चतुराई की बातें बनाता है। समय थोड़ा है तो भोग तो छोड़ता नहीं। समय थोड़ा है, ऐसा 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 कह के क्या छोड़ता है? आगम दृष्टि छोड़ता है। भली प्रकार से, कई प्रकार से निर्णय करने का जो प्रयास आचार्य देव ने कराया है उसको छोड़ता है। और वो अवधूत की भांति। कौन सा अवधूत? जो वास्तव में धूर्त है। क्या? अवधूत नहीं है, धूर्त है, धूर्त। आचार्य ने तो और भी बढ़ के कहा है उसको। उसकी भांति, रोगी की भांति काल गवाता है। मैं तो गया याको, मैं तो गया था, जो हो रहा है होने दो, मैं तो ज्ञाता हूं। तुझ में और उसमें, जिसने वस्तु का निर्णय नहीं किया है, जिसका कर्ता राम है, जिसका कर्ता अल्लाह है, और तेरा कर्ता पुद्गल है, पुद्गल का परिणमन है, या जो होना है केवली के ज्ञान है, केवली के ज्ञान में जो झलका है सो हो रहा है। वो कोई अंतर नहीं है, कोई रंच मात्र भी अंतर नहीं है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? ये बात पकड़ पा रहे? ऐसे व्यर्थ नहीं, इस उपयोग को व्यर्थ नहीं, कहाँ लगाओ? वस्तु स्वरूप को समझने में लगाओ। बस एक उद्देश्य, एक लक्ष्य। क्या? इसे धारा वाली जो बात यहां कह रहे हैं, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, चैतन्य समझ में आवे, पहला। और जो चैतन्य समझ में आवे, तो जैसा समझ में आया है वहां अपने परिणामों को मग्न करे। इसे कहते हैं एक धारा से अपने कार्य को करना। ठीक है या नहीं? ठीक है? ठीक है। धरती कठोर होती है तो औजार कठोर होता है। फिर धरती नरम होती है तो औजार बदल लिया जाता है। ऐसा ही होता है ना? या नहीं होता कि भैया हम क्या मजदूर हैं, हमें क्या पता? देखा तो होगा। ऐसे ही नाना प्रकार के जो आगम है, नाना प्रकार के जो अनुयोग हैं, वो तुम्हारे चित्त की भूमि कैसी है उसके अनुसार है। कठोर भूमि है तो हथियार भी कठोर है ना? बुद्धि जड़ है तो जड़ बुद्धि को समझ में आवे ऐसा है। और बुद्धि मलिन नहीं है, कम मलिन है, द्रवित है, मंद कषाई है, तो उसके हिसाब से उसको ऐसे, जैसी बुद्धि यानी जैसी भूमि ऐसा औजार। एक का निषेध, एक का निषेध, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना। तुम्हें क्या समझना है? तुम्हें तत्व समझना है, भली प्रकार से समझना है। समझे? एक धारा, अविरल धारा, ऐसा। चलो भैया आगे। प्रथम, विकल्प द्वारा निर्णय करना। मैं एक अनादि अनंत, अनंत चैतन्य जिसका चिन्ह है, ऐसी वस्तु हूं जिसका आदि और अंत नहीं है, वर्तमान नित्य स्वभाव से रिक्त नहीं है, प्रकट रूप है जिसका निज स्वभाव। ऐसा मैं एक परम पदार्थ हूं, ऐसा ऊपर ऊपर से अर्थात विकल्प से पहले निर्णय करना। पांचों इंद्रियों के विषयों को लक्ष्य में से छोड़कर, पांचों इंद्रियों के विषयों को लक्ष्य में से छोड़कर पहले अकेला मानसिक विकल्प से निर्णय करना। अभी तो उसमें भी कितने धैर्य और निवृत्ति की आवश्यकता है। यह विकल्प रूप होता है, परंतु भावना जोरदार होने के कारण सहज रूप से जोर आता है। अंतर में जाने समझे? की पुरुषार्थ की उग्रता हो तो विकल्प टूटकर अंतर में जाने का सहज रूप से जोर आता है। अंतर में एक एक जाने शब्द का सुन रहे भाव हो? हो। हाँ, ध्यान से एक एक शब्द। ये कौन कह रहा है भैया? गुरुदेव। गुरुदेव कह रहे हैं ये। ठीक है। क्यों पूछा मैंने मालूम? तुमने कर्मबद्ध पर्याय किससे सीखी है? गुरुदेव। हाँ, थवा योग थवा छह किससे सीखा है? गुरुदेव। प्रत्येक पर्याय अपने स्व काल में षटकारकों से अपने स्वतंत्र भाव से होती है। ये बात तुमने किससे सीखी है? गुरुदेव से। हाँ, सम्यक दर्शन स्वकाल में होगा ना? ये बात तुमने किससे सीखी है? गुरुदेव से। गुरुदेव से। अब वो गुरुदेव तुम्हें क्या सिखा रहे हैं वो और सीख लो। एक बात और सिखा रहे हैं। क्या कहा है, कहा उन्होंने
कि समस्त पांच इंद्रियों के विषयों से उपयोग को हटाता है, निवृत्ति जैसा ही है। समझे? अंतर में बल आता है, जोर लाता है। क्या जोर लाता है? मैं चैतन्य हूं, ऐसा जोर लाता है। ठीक, ऐसा पुरुषार्थ जागता है। बोलो भैया आगे। बिल्कुल। अंतर में जाने की पुरुषार्थ की उग्रता हो तो विकल्प टूटकर अंतर में जाने का सहज रूप से जोर आता है। अंतर में जाने का भाव हो तो विकल्प टूटकर अंतर का स्वाभाविक जोर आता है। अकेला अमृत उड़ेला है। यदि मध्यस्थता हो तो एक बार गर्व को चूर चूर कर दे। यहां पर ऐसी बात कही है, मेरा तत्व अस्तित्व रूप से है, ऐसा सबसे मध्यस्थता हो, पहले विकल्प से जोर आता है। मध्यस्थता हो का अर्थ करो। वीतरागता। हाँ, वीतरागता हो, बाहर साम्य में भाव। राग का जोर ना हो, अंतरंग में राग का जोर ना हो, भेद विज्ञान सच्चा हो, वस्तु के अस्ति नास्ति भाव की, माने स्यादवाद भाव की भली प्रकार से खबर हो, उसको कहते हैं मध्यस्थ। समझ में आई बात? नहीं समझ में? है ना? ऐसा मध्यस्थ तो हो, राग की रुचि ना हो, चैतन्य की रुचि हो, और वो चैतन्य स्यादवाद भाव से भली प्रकार से तेरे ज्ञान का विषय बनता हो। समझ में ही बात? नहीं समझ में आई? तुझे समझ में आता हो वस्तु का स्वरूप, उसको कहते हैं मध्यस्थ। ठीक, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हम तो सहज हैं भैया, वो सहजता वाली मध्यस्थता की बात नहीं है। कषाय की मंदता तो गर्भित है उसमें, लेकिन मूल तो वह है कि राग की रुचि नहीं है और चैतन्य की रुचि है, उसको मध्यस्थ कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक, चलो भैया आगे। मेरा तत्व अस्तित्व रूप से है, ऐसा सबसे पहले विकल्प से जोर आता है, और फिर विकल्प भी टूटकर अंतर में भावना जोरदार होने से सहज जोर आता है। निश्चय अर्थात सत्य, व्यवहार अर्थात आरोपित बातें, भावना की उग्रता अर्थात क्या, कि वस्तु पूर्ण स्वरूप है, इस प्रकार उसके अस्तिपने का सहज जोर आने पर अंतर में भावना की उग्रता से, भाव तो त्रिकाल वस्तु है परंतु उसकी वर्तमान दशा में विकल्प से नहीं, निर्विकल्प भावना के जोर से सच्चा आने का अवकाश है। हम्म, उग्रता हो, अंदर की थाह लेने का, धरातल खोजने का भाव जोरदार हो, तो वहां सच्चा आने का, सत्य स्वरूप प्रकट होने का अवकाश है। ठीक है। सत्य स्वरूप प्रकट होने का अवकाश कहाँ पर है? जहां भावना जोरदार है। और भावना जोरदार है किसको कहा? उसका स्वरूप अभी समझाया है ना। और एक बात, भाव जो यहाँ पर भाव कहा ना, भाव जो त्रिकाल है, ऐसा लिखा है ना। तो भाव जो त्रिकाल है, भाव माने अस्तित्व जो त्रिकाल है, ऐसा। वहां भाव का अर्थ अस्तित्व से है। अस्तित्व माने सत, सत अर्थात वस्तु, सत द्रव्यस्य लक्षणम, द्रव्य को वहां सत यानी अस्तित्व ऐसा कह रहे हैं। ठीक, चलो आगे। यहाँ पे जो सत्य किया कहा है, कई बार उसमें सच्चा, सच्चा आने का अवकाश है, उसको भी ऐसे ही लिया है। सच्चा हाँ आने सत का अवकाश माने सत कि सत्य सत स्वीकार हाँ करने का सत, अवकाश। हाँ सत माने अस्तित्व। सत को ही सत्य कहते हैं, सत्य को ही सत्ता कहते हैं, सच्चा सत को ही सच्चा। अस्तित्व, अस्तित्व कहते हैं, और सच्चा भी कहते हैं। सच्चा माने जैसा है वैसा, जैसा है वो कोई काल्पनिक तो है नहीं। समझे नहीं समझे? कोई मैंने कल्पना करके बना लिया हो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुभव से प्रत्यक्ष होता है। आगम प्रत्यक्ष है, आगम को भी प्रत्यक्ष कहते हैं। समझे नहीं समझे? ऐसा। तो वहां उसको उस अपेक्षा से सच्चा ऐसा कहते हैं। चलो आगे। 13वें बोल में आया था ना कि मैं गायक और यह पर। वहां गायक का अर्थ ऐसा कि पर को चाहे जो स्थिति अवस्था हो, उसे पर रूप से जानने वाला हूं। पर को पर रूप से जानता हूं, यह भी व्यवहार है, क्योंकि पर को जानने रूप पर्याय भी अपने में अपने से होती है। छठी हम्म, गाथा के चौथे चरण में आया ना कि डाणो जो सो दो सो चैव, डाणो जो सो दो सो चैव,
तो गायक स्वरूप से जानने में आया, अरे वह तो वही है, माने गायक ही है, वास्तव में तो गायक है, ऐसा जो जाना, उसमें जो पर है वह मुझ में नहीं है, तथापि पर है ऐसा जो ज्ञान हुआ, वह ज्ञान ही आत्मा का कार्य है, और वो आत्मा तो ही बस, उस ज्ञान का करता है। हाँ वो तो बस वो ही है, वो तो बस वो ही है। 200 जो सो दो सौ चैव चैर। है ना, चैव है ना वो ना, वो तो बस वो ही है, वो तो बस वो ही है। मतलब वो चैतन्य तो गायक तो बस गायक ही है। पर को जाने, पर जानने में आए, पर के कारण जाने आदि, ये सब कुछ नहीं, वो तो बस जो है सो वो ही है। अर्थात वो चैतन्य भाव मात्र है ऐसा। हाँ चलो आगे। जानने योग्य वस्तु है, उसे जानता है, परंतु ज्ञाता रूप भाव का कर्ता पर वस्तु नहीं है। पर का जो हम्म, ज्ञान होता है, वह भी ज्ञान की अपनी शक्ति के सामर्थ्य के कारण होता है। कर्ता कर्म करण आदि जो अपने षट कारकों से होता है, वह हम्म। ज्ञान पर्याय गे की, पर की अपेक्षा नहीं रखती। वह हाँ ज्ञान अब यहाँ पे पर्याय एक गे सेकंड की यहाँ या पे पर की अपेक्षा नहीं रखती। नहीं रखती। अब गुरुदेव जो यहाँ बात बोल रहे हैं ना, इसको भैया भी दोबारा पढ़ेंगे, आप लोग फिर से सुनना। बहुत स्पष्टीकरण है, बहुत स्पष्ट एकदम। गुरुदेव ने यहाँ ये नहीं कहा कि वो ज्ञान पर्याय पर को नहीं जानती है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं वो पढ़ सुनो। वो कहते हैं कि पर का। ज्ञान है और ज्ञान पर को जानता है, पर के कारण नहीं जानता है। उस ज्ञान पर्याय में पर का जानना पर के कारण नहीं है, वो ज्ञान की अपनी सामर्थ्य है कि वो पर को जानता है। वो जानता ही नहीं है, ऐसा जोर नहीं डाल रहे यहाँ पर वो। समझ रहे हैं गुरुदेव की बात को? समझ रहे हैं? बहुत सदैव शब्द कहते हैं गुरुदेव। बहुत अद्भुत व्यक्तित्व था उनका, है ना। हम तो उनको पढ़ ही पाए, सुन ही पाए, देख नहीं पाए, लेकिन हाँ ऐसे बहुत अद्भुत। देखो क्या कहा उन्होंने, फिर से सुनो, बोलो भैया। पर का जो ज्ञान होता है, वह भी ज्ञान की अपनी शक्ति के सामर्थ्य के कारण होता है। कर्ता कर्म करण आदि अपने षट कारक से होता है। वह ज्ञान पर्याय गे की अथवा पर की अपेक्षा नहीं रखती। आगे। तीन लोक के नाथ जिनेन्द्र देव की यह घोषणा है ना। यहाँ कहते हैं कि भावना की उग्रता हो तो सच्चा आने का, यानी सत्य स्वरूप प्रकट होने का अवकाश है। वही बात आ गई जो ऊपर कहा था। ठीक है। अब यहाँ बोल 14 पूरा हुआ। भाई समय हो गया है, आप कहो तो मैं सिर्फ बोल पढ़ दूं या कर हाँ लेंगे। बोल पढ़ दो, बोल पढ़ो, 15 नंबर का बोल पढ़ो, क्या कहते हैं 15 नंबर पतंजलि। का जो आपने कहा वही गुरुदेव ने कहा, या जो गुरुदेव ने कहा है अब वो आप कह चुके हो, कि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि की जो जड़ है ना, जो कि जड़ है उसे भी कैसा उपमी उपमा दी है। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि जो कि जड़ है उसे भी कैसी उपमा दी है। अमृतवाणी की मिठास देखकर द्राक्षें शर्माकर वनवास में चली गईं, और इच्छु अभिमान छोड़कर कोलू में पिल गया। ऐसी तो जिनेन्द्र वाणी की महिमा गाई है, फिर हम्म, जिनेन्द्र देव के चैतन्य की महिमा का तो कहना ही क्या। ये बात कहाँ है ये मालूम? इच्छू रस के को पेलने पर जैसे रस की फुहार छूटती है, ऐसा ऐसा। ये और दिव्य ध्वनि को ये उपमा दी है, कहाँ ये पढ़ी है? नहीं। ये आचार्य अमृतचंद्र देव ने लघु तत्व लघु विस्फोट में। तत्व विस्फोट में, हाँ लघु तत्व विस्फोट में केवल ज्ञान की जब महिमा गाई है भक्तियों में, उस भक्ति में कही है ये बात। ठीक है ना, वहां कहा है। चलो इसका विस्तार कल कर। ओम नमः सिद्धेभ्य। इसमें एक नीचे वर्ड उनको। आया है दाक्षे, इसका क्या अर्थ है दाक्षे? द्राक्ष। अंगूर, द्राक्ष। अंगूर, अंगूर को द्राक्ष कहते हैं। ठीक है ना, किशमिश को, अंगूर को, इनको द्राक्ष कहते हैं। ठीक चलो। तो यहाँ पर मतलब वो ऐसा कह क्यों रहे लिखा हैं कि वो, शर्मा के वनवास में चली गई? हाँ मतलब अंगूर भी शर्मा गया, कहते हैं ना कि भाई तुमने ऐसी वाणी बोली कि मिठास भी शर्मा गई, चीनी भी शर्मा गई। तो ये मिठास की तुलना की है अमृत हाँ, वाणी से। द्राक्ष से करिए उसकी तुलना, ऐसा। मैंने गन्ने का रस हो या वो द्राक्ष हो जो लोक में मिठास के लिए प्रसिद्ध है, वो वो भी शर्मा गए किसके समक्ष? दिव्य ध्वनि के समक्ष, ऐसा। ठीक। चलो। नमः सिद्धे थे।
निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुणं। जो वाणी ते ज्ञान ते सुचल लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो।